जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी एसएससी जीडी की अलग अलग पोस्ट हैं उनका क्या काम है। हर एक पोस्ट के बारे में देखेंगे उनका क्या काम है, क्योंकि आपको साथियों ये मालूम होना चाहिए कि जिस पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पहली पोस्ट दी है, आखिर जब उसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसमें आपका क्या काम रहेगा, क्या भूमिका आपकी रहेगी। पहला पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग साथियों डिस्कस करेंगे कि पिछली बार की आखिर कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और हर एक स्टेट में जो पोस्ट होती है ना, हर पोस्ट की अलग कट ऑफ जाती है। और हर एक स्टेट की अगर बात करें तो उसमें भी तीन तरह से कट ऑफ जाती है। एक तो नक्सल एरिया की अलग कट ऑफ जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अलग कट ऑफ जाती है और जनरल डिस्ट्रिक्ट की अलग कट ऑफ जाती है। यानी कि एक स्टेट में अलग अलग कट ऑफ जाएगी पोस्ट की। कि एक स्टेट मान लीजिए यूपी है तो उसमें एसएसबी की अलग कट ऑफ जाएगी, बीएसएफ की अलग कट ऑफ जाएगी, सीआरपीएफ की अलग कट ऑफ जाएगी। मान लीजिए यूपी में एसएसबी की, अब एसएसबी में भी तीन कैटेगरी यहां पर हो जाएंगी, जनरल, नक्सल और बॉर्डर। इनकी अलग अलग कट ऑफ जाएगी। वो अभी मैं आपको इसी वीडियो में आने वाले टाइम में बताऊंगा, इसी वीडियो में। सबसे ज्यादा अगर बात करें साथियों, जो फॉर्म भरा जाएगा वो सीआईएसएफ में भरा जाएगा। अब सीआईएसएफ में क्यों भरा जाएगा, क्यों ऐसा बच्चों को बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीआईएफ में फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, इसकी फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पर इनकी तैनाती होती है। मान लीजिए आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दी है सीआईएसएफ की, तो आपकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है, क्योंकि इसका नाम ही औद्योगिक है, इसमें इंडस्ट्रियल आया है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो साथियों, अगर बात करें कुछ जो बंदरगाह होते हैं ना, वहां पर हो सकती है, या अगर बात करें इसरो में वो आपकी हो सकती है, डीआरडीओ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सब बहुत अच्छी चीजें मानी जाती हैं। मतलब यहाँ पर कोई अगर बात करें रिस्क नहीं होती है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं होती। उसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर आपकी पोस्ट हो सकती है, एयरपोर्ट पर आपकी पोस्ट हो सकती है, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। तो सीआईएफ में इसलिए ही लोग डालते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने घंटे होते हैं वो जॉब करना पड़ती है, एक नौकरी निभाना पड़ती है, इसमें कोई रिस्क नहीं होती है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें रिस्क होती है। अब यहाँ तो आपको सीआईएसएफ के बारे में मालूम पड़ गया कि क्या काम इसका होता है, ठीक है। अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीआरपीएफ की। देखिए भाई, सीआरपीएफ की अगर बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। नक्सल एरिया जो होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि नागालैंड है। अब नागालैंड में भी तीन अलग अलग कट ऑफ जाएंगी, जनरल डिस्ट्रिक्ट की अलग जाएगी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अलग जाएगी, नक्सल एरिया की अलग जाएगी। अब मान लीजिए जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस और नक्सल की कम जाती है, हर राज्य में जो भी नक्सल एरिया होते हैं उसमें कम जाती है। तो सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सीआरपीएफ की तैनाती वहां पर होती है जो नक्सल एरिया होते हैं। यहाँ पर दंगे फसाद बहुत मतलब होते रहते हैं, बहुत आए दिन होते रहते हैं दंगे फसाद। तो सीआरपीएफ में लोग कम फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, वो लोग अप्लाई करते हैं जो लोग चाहते ये हैं कि यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, तो अगर उनके कम नंबर भी हैं तो इसलिए वो वहां पर अप्लाई कर देते हैं, उसको पोस्ट प्रेफरेंस 1 दे देते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ की कट ऑफ कम जाना है, उसको पोस्ट प्रेफरेंस 1 या 2 में दे दे। बहुत बड़ी गलती। अरे वो तो अगर आप एंड में दो, आखिर में दो, सातवीं पोस्ट दो, सबसे अंत में अगर दो जहां की कट ऑफ कम जाती है, तो नाम तो आपका तब भी आएगा। आप पोस्ट प्रेफरेंस उसको 1 क्यों दे रहे हो। मान लीजिए आपके कट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर आपको नक्सल एरिया ही मिलेगा, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस 1 भरी थी उसकी। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती हो, जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी पोस्ट हो, उसको फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है, और जैसे जैसे कट ऑफ डाउन जाती जाए वैसे वैसे आपको जो है वो साथियों नीचे आते जाना है। जैसे कि अगर बात करें सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी जाती है, मेरे ख्याल से सीआईएसएफ की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाते हैं और नौकरी भी अच्छी खासी ठीक ठाक है, कोई रिस्क नहीं है। तो इसमें फॉर्म भरे जाते हैं सबसे ज़्यादा और इसकी कट ऑफ जो आ जाती है सबसे हाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको इसको पोस्ट प्रेफरेंस 1 नहीं देना, इसको ही पोस्ट प्रेफरेंस 1 देना है आपको, ध्यान रहे आपको। ठीक है, इसको ही 1 देना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पर, अगर सीआरपीएफ का मैंने आपको बता दिया,
CISF का मैंने आपको बता दिया। जो BSF होता है ना, BSF, जैसे कि अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पर तैनाती होती है। अगर बात करते हैं साथियों SSB की, जो चीन की सीमा होती है ना, वहाँ पर इनकी तैनाती होती है। ITBP की अगर साथियों बात करें तो जो तिब्बत सीमा होती है वहाँ पर इनकी तैनाती होती है। ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो साथियों ये तो आपने देखिए कौन सी पोस्ट का क्या काम है। अब हम लोग देख लेते हैं पिछली बार की आखिर कट ऑफ क्या रही थी। अब यहां से आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, यहां पर साथियों अगर बात करें तो 3 तरह की आप देखेंगे साथियों, ठीक है। जैसे कि ये BSF हो गया, ठीक है, ये आपका BSF हो गया। एक सेकेंड, हाँ। तो अगर बात करें साथियों वेस्ट बंगाल की, अगर बात करें BSF में 3 तरह की हैं। एक तो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और नक्सल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। नक्सल एरिया की अगर बात करें, UR की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व की। अगर नक्सल एरिया की 80 वहां गई थी BSF के लिए, तो बॉर्डर एरिया है उससे ज्यादा जाती है, 81 गई थी। और जनरल डिस्ट्रिक्ट की कितनी गई थी, 98 गई थी, ये आपने देखा। उसी प्रकार CRPF की अगर साथियों बात करें वेस्ट बंगाल की, तो CRPF की अगर बात करें जनरल की कितनी गई थी, 97 गई थी। बॉर्डर एरिया की कितनी गई थी साथियों, 82 गई थी, डाउन होती जा रही। और नक्सल की कितनी गई थी, ठीक, इसकी भी लगभग लगभग उतनी रही थी। मतलब बॉर्डर और नक्सल में 1-2 नंबर का फर्क होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों उत्तराखंड की अगर बात यहां पर करते हैं हम लोग, तो उत्तराखंड की अगर बात करें, CISF की अगर बात करें तो 103 गई थी, किसकी, जनरल की। अगर अगर बात करते हैं साथियों बॉर्डर एरिया की, 113 के। देखिए कट ऑफ में कितना डाउन आ गया, लगभग लगभग 10 नंबर के आसपास का डाउन आ गया ना। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर फिर से, यहाँ पर जनरल CRPF जनरल के लिए अगर बात करें तो 108 गई थी। तो सबकी अलग अलग जाती है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से साथियों पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है, ठीक है। और नक्सल एरिया आपको बिल्कुल नहीं भरना है, मतलब जो नक्सल एरिया है उनको सबसे डाउन में देना है, सबसे नीचे देना है। अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की बात करें, CRPF की अगर बात करें, तो जनरल की साथियों जब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर जनरल की बात करें तो 137 पर कट ऑफ गई थी। बॉर्डर की 115 पर गई थी, ये आपने देखा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों सबका मैं दिखा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग CRPF की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में नक्सल है ही नहीं, इसलिए जनरल की अगर बात करें तो 125 गई थी। बॉर्डर की अगर बात करें तो 90 गई थी। कितना डाउनफॉल आया है, ठीक है, बहुत डाउनफॉल आता है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी आप लोग देख सकते हैं कि CISF की अगर बात करो तो 129 गई थी। और CISF की अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो 114 गई। तो कितना डाउनफॉल आया है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो CISF की बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट की 113 गई थी। और CISF की बात करें नक्सल एरिया की 98 गई। तो यहाँ पर हम ये पा रहे हैं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट से नक्सल एरिया की बहुत कम कट ऑफ जा रही है, 15 नंबर साथियों डाउन जा रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झारखंड की अगर बात करते हैं, तो झारखंड में CISF की अगर बात करें जनरल की 136 और नक्सल एरिया की 124, यहाँ पर भी वही 13 नंबर का साथियों फर्क आया, 12-13 नंबर का। तो कुल मिला के कहा जा सकता है साथियों, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छी भरना है, जो सबसे अच्छी है, जो आपको CISF ही पोस्ट प्रेफरेंस 1 में देना है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सही तरीके से मान लीजिए साथियों अगर CISF की कट ऑफ कितनी जाती है, 100, सपोज दैट हम मान लेते हैं, ठीक है। 160 में से जाती है 120 जाती है, ठीक है। और CRPF की कितनी जाती है, CRPF की अगर मान लीजिए जाती है 110 जाती है, ठीक है। और कितने नंबर आपके थे, आपके 125 नंबर आए। तो लेकिन आपने गलती क्या की, पोस्ट प्रेफरेंस 1 आपने इसको चुना था। तो आपके 125 नंबर है तो आपको ये नहीं मिलेगी बल्कि ये मिले, क्यों, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस 1 आपने इसको दिया था। तो ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस, आपको वही देना है जो आपके लिए सबसे अच्छी है, ठीक है। और कट ऑफ भी आपने देख ली किस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ जा रही थी, कट ऑफ भी देख ली, सारी चीज़ें साथियों यहाँ पर देख ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। एक बार वीडियो को लाइक करके साथियों शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। SSC GD के लिए साथियों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट SSC GD के लिए हिंदी और GK के क्वेश्चंस की सीरीज मैंने थी, 4-5 क्लासेस होंगी 10-10 12-12 मिनट की, डबल स्पीड में जाकर उनको देख लीजिए और साथियों अपनी तैयारी को बहुत ही हार्ड कर लीजिए सिलेक्शन के लिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।